देखिए बच्चों, आप सर के इस क्लास में फिर स्वागत है। आज फिर स्टार्ट करते हैं वहीं से प्रीवियस क्वेश्चन विथ कंसेप्ट, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और उसको कैसे एग्जाम में बनाते हैं वो कंसेप्ट प्लस उसका थ्योरी की मार्केट का कोई भी बुक बनाए तो जीपी का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पिछले क्लास की जहां से एंड हुआ है वहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों। पढ़ रहे थे जियोमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, जो जीएम होता है वो पढ़े थे दो संख्याओं के लिए। कोई भी दो संख्या हो उसका गुणोत्तर माध्य निकालना हो जीएम, जैसे जीएम फॉर ए एंड बी यदि दे दे कि ए और बी का गुणोत्तर माध्य बताइए, तो क्या करते हैं हम? कहते हैं बच्चों ए एवं बी का जीएम मीन्स जियोमेट्रिक मीन्स गुणोत्तर माध्य बताएं। तो हम कल बताए थे कि कितनी संख्याएं हैं? दो, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर में लिखते हैं बच्चों 1/2, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में एक संख्या रखनी है, एक गुणोत्तर माध्य निकालना है तो एक ज्यादा कर देते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, दोनों को गुणा करेंगे, अब बीच में इसके एक निकालना है तो एक ज्यादा। अगर दो निकालना होगा तो नीचे 3 लिखेंगे। इसी कंसेप्ट, इसी को कहते हैं रूट ए बी। मैंने एज ए एग्जाम्पल जैसे दे दे कि 4 एवं 16 का गुणोत्तर माध्य बताइए जीएम, तो हम क्या करते? 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य, फाइंड जीएम बिटवीन 4 and 16, या ऐसे कहेगा फाइंड अ नंबर बिटवीन 4 and 16 देन वी पुट एंड इट फॉर्म्ड जीपी। 4 और 16 के बीच एक ऐसी संख्या क्या रखी जाए कि वो जीपी बन जाए, तो गुणोत्तर माध्य होती है। तो इसका कैसे निकालते हैं? दोनों को गुणा करके और रूट में कर देते हैं 4 गुणे 16 और हो जाता है 4 का 2 और 4 8 आंसर। तो 8 रखेंगे तो जीपी बन गया। तो ये कंसेप्ट पढ़े था। वह अगला कंसेप्ट जो एग्जाम में आता है और आया हुआ क्वेश्चन वो लेंगे। तो अगला कंसेप्ट है बच्चों, अगला हेडिंग है एन जीएम बिटवीन ए एंड बी। अगला है जीएम फॉर एन नंबर, जीएम। अगला जो कंसेप्ट है वही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, जीएम फॉर एन नंबर्स। इसका मतलब हुआ एन संख्याओं के लिए गुणोत्तर माध्य। या ऐसे समझे तो इसको ये कह सकते हैं, ये टॉपिक है, या ये कह सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच ए और बी के बीच इन गुणोत्तर माध्य ए एवं बी के बीच, बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब हुआ बिटवीन ए एंड बी एन जियोमेट्रिकल मीन। इसका टॉपिक हुआ बच्चों कि ए और बी के बीच इन गुणोत्तर माध्य रखते हैं तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए, जब इन गुणोत्तर माध्य रखते हैं, यही टॉपिक है। ए और बी के बीच कोई संख्या 2 दे देगा, कहेगा इसके बीच 10 समांतर माध्य है, तो 10 का मान बताइए, या 10वां बताएं, 6वां बताएं। जैसे तो मान लीजिए कि जैसे कि एन जीएम बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब हुआ कि ए और बी के बीच एन समांतर माध्य, एन गुणोत्तर माध्य, एन जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच एन गुणोत्तर माध्य। तो जैसे मान लीजिए कि एक ए है, एक बी है, इसके बाद गुणोत्तर माध्य पहला रखे G1 G2 G3 ... G। तो कितना हो गया बच्चों? पद हो जाएंगे। अरे एन को तो गुणोत्तर संख्या रखे जीएम और 2 पहले से है तो n+2 पद हो गया। कितने पद हो गया? n+2 पद हो जाते हैं। तो इसका आर कैसे निकालते हैं? तो nवां पद तो ये होगा, तो ये कौन सा पद है?
ये जो b है बच्चों वो कौन सा पद है, n+2वां पद है, n+2वां, तो a r के पावर n+2वां में तो n+1 हो जाएगा। तो यहां से जब निकालते हैं बच्चों r का मान तो a बटा में हो जाएगा, तो r के पावर हो जाएगा n+1 बराबर b बटा a। तो यहां से बेसिक समझा दिए, r बराबर सूत्र ट्रिक याद कर लेना है b बटा a के पावर, ये पावर जब उधर जाता है तो बटा में हो जाएगा n+1। यही लॉजिक लगाइए, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे 4 संख्याओं का दे दे, 10 संख्याओं का दे दे, 20 संख्याओं का दे दे, जो आया हुआ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस, लेकिन उसके पहले कंसेप्ट सीखते हैं कि बनाते कैसे हैं। तो जब भी ए बी के बीच n को रखेंगे ना तो r निकालने का ये तरीका है, r ऐसे निकलेगा, लास्ट वाले में शुरू वाले से भाग दे देंगे, b बटा a हो जाएगा, और जितना बीच में रहेगा ए बी को छोड़ करके उसमें एक जोड़ करके 1 बटा में लिख देंगे, सोल्व करके r निकाल लेंगे। अब जब r आ जाएगा तो जीवन निकालना होगा पहला पद, तो क्या करेंगे a इंटू आर, तो जीवन हो जाएगा a इंटू आर, मैंने जौन पद निकलना हो r के पावर उतने ही करते हैं। अगर g2 निकालना हो दूसरा गुणोत्तर माध्य तो a r स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ कम नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि सेकेंड को फर्स्ट चल रहे हैं। जब gm निकालना हो g1 g2 तो r के पावर एज इट इज रखना है। जब पद निकाला जाता है जिसे पहला पद a1 तब होता है r के पावर n-1 n निकलना हो, तो ये जीएम है, फर्स्ट जीएम सेकेंड जीएम, ऐसे ही nवां जीएम पूछ दे gn तो होगा a r के पावर n। ये कंसेप्ट याद, मान लीजिए 5वां गुणोत्तर माध्य पूछे तो g5 पूछ रहा है तो a लिखेंगे, r के पावर 5 लिख देंगे, 5वां पूछेगा तो। इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो कंसेप्ट सीख गए। जैसे एज एग्जाम्पल, जैसे आपको पूछते हैं एग्जाम्पल, जैसे दे देगा, जैसे एक क्वेश्चन आया था, जैसे क्वेश्चन दे देगा बच्चों कि n गुणोत्तर माध्य बताए, किसके किसके बीच दे देता है कि n गुणोत्तर माध्य रखा है तो r, और गुणोत्तर माध्य रखा जाता है तो r ऐसे निकालते हैं। अब गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं, जैसे कि अगर गुणोत्तर माध्य पूछे n संख्याओं का, अगला एक कंसेप्ट है जो दे रहा है वो इस कंसेप्ट पर है कि gm for n number, gm for n number, gm for n numbers, ठीक, gm for n numbers, n संख्याओं का जियोमेट्रिक मीन्स गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य अगर आपसे पूछे, गुणोत्तर माध्य पूछे n संख्याओं का, यदि आपसे n संख्याओं का गुणोत्तर माध्य पूछे तो आपको क्या करना है कि जितनी संख्याएं हैं, जिसे a1 गुणे a2 गुणे a3 डॉट डॉट an सभी को गुना कर दीजिएगा, और जितनी संख्याएं हैं उससे एक पावर ज्यादा बटा में लिख दीजिएगा, ये gm हो जाएगा। जितनी संख्याएं हैं, क्या करेंगे बच्चों, जितनी संख्या है वो लिख देंगे, क्या n लिख देंगे, जितनी है n लिख देंगे, ठीक। जितनी संख्या का गुणा करते हैं, जितनी संख्या का गुणा करते हैं, ये gm हो गया n संख्याओं का। अब वो था ना कि बिटवीन में gm निकालना था कि पहला दूसरा तीसरा, तो वो ए बी के बीच ये होता है कि जैसे कि दे दिया 4 और 8 का गुणोत्तर माध्य, तो ये तो जानते हैं दो संख्याओं का, 4 2 9 का गुणोत्तर माध्य बताए, तो क्या करेंगे जीएम, फाइंड जीएम, ऐसा क्वेश्चन दे दे कि 4 2 और 9 का गुणोत्तर माध्य बताइए, तो आपको क्या बताइए, जितनी संख्या है सबको गुणा करो। तो जीएम निकालने का फॉर्मूला होगा, जब 2 से ज्यादा संख्याओं का गुणोत्तर माध्य पूछे ना तो सभी को गुणा कर देते हैं, 4 गुणे 2 गुणे 9, 4 इंटू 9 इंटू 2 और 4 इंटू 2 इंटू 9, और कितनी संख्या है 1 2 3, तो 1/3 कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बनाना है, कोई भी संख्या दे तो जितनी संख्याएं होती है सबको मल्टीप्लाई करते हैं, अब बाटा में जितनी संख्या है उतना लिख देते हैं, बस
जीएम हो जाता है। अब बिटवीन में निकालना हो तो वो कॉन्सेप्ट था जो बताया कि G1 G2, जिसे कहेगा ए और बी के बीच 5 समानांतर माध्य है, तो पांचवा बताएं या तीसरा बताएं तो उस कॉन्सेप्ट से पहले आर निकालेंगे। यहां तो एक संख्या दिया रहेगा और कहेगा सभी का गुणोत्तर माध्य बताए, तो सभी का गुणोत्तर माध्य ऐसे निकलता है। 2 से ज्यादा मोर देन 2 नंबर्स दिया रहेगा और कहेगा जीएम निकाले, तो वही कंसेप्ट है। जब 2 रहता था तो 1/2 लिखते थे, यहाँ 2 संख्या का गुणा करते हैं तो 1/2, 1/2 के चलते रूट हो जाता है, तो वही है। 5 गो रहेगा तो 5 को गुणा करके जितना है 5 गो तो 1/5 लिख देंगे, तो गुणोत्तर माध्य। तो आइए जो क्वेश्चन प्रीवियस पूछा हुआ है उसको बनाते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, वो क्वेश्चन है, कह रहा है, जो दिया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड जीएम ऑफ 2 to the power 0, 2 power 1, 2 power 3 डॉट डॉट 2 के पावर n, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर डॉट डॉट का गुणोत्तर माध्य बताए। फाइंड द जीएम ऑफ द सीरीज, गुणोत्तर माध्य बताए। तो दिया है 2 के गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 डॉट डॉट 2 के पावर n तो कह रहा है गुणोत्तर माध्य बताए। तो कितनी संख्याएं हैं, संख्या कितनी है, देखिए 1 2 3 डॉट डॉट, तो यहां से गिनेंगे तो n गो हो जाएगी। एक ये है तो सबको जो गुणा करेंगे तो 2 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 2 डॉट डॉट 2 के पावर n इंटू पावर 1 में जितनी संख्या है, तो n गो संख्या तो इतने से है, देखो 1 से n तक n संख्या हो जाएगी, ये भी एक संख्या है, पावर 1 हो जाएगी, तो n + 1 गो संख्या है। कितना है, n + 1 संख्या है, ये भी एक संख्या है, यहां से n गो एक ये n + 1 संख्या। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करने का नियम क्या है कि पावर जुट जाता है, बेस बराबर हो तो पावर जुट जाता है, तो पावर में हो जाएगा 1 प्लस, अरे 0 प्लस करेंगे तो कोई अंतर, 2 + 3 डॉट डॉट n, अब पावर हो जाएगा 1 में n + 1। अब ये नेचुरल नंबर का सम जानते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का सम, तो होता है, तो हमारा जीएम बराबर हो जाएगा, ये जीएम बराबर लिख रहे हैं, फार्मूला होता है, इतना का जीएम पूछ रहा है, तो हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 2 के पावर हो जाएगा n × n + 1/2, होल पावर हो जाएगा 1/n + 1, 1/n + 1 कट जाएगा, तो 2 के पावर हो जाएगा बच्चों 1/2 n, ऐसे लिख सकते हैं। या जैसे दिया है n/2, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि पावर जो होता है ना, देखिए जो पावर होता है ना, a के पावर m है, n है, तो गुणा होता है, जब ब्रैकेट में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2 × n, गुणा होगा तो n/2 हो जाएगा। अब 1/2 को क्या लिखते हैं, √2 के पावर n, आंसर हो जाएगा √2 के पावर n। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों ए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए अगला एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अगला जो है इस कंसेप्ट पर है, जैसे कि बीच में दिया है कि इतना रख दिए, तो G1 G2 G3 G5 कुछ भी पूछ सकता है। तो अभी कंसेप्ट आपको बताए, क्या कंसेप्ट बताए कि जब बीच में पूछे, कोई भी 2 संख्याओं के बीच में पूछे गुणोत्तर माध्य, तो क्या करते हैं, जैसे 2 संख्या दे दे, अब बीच में जितना पूछे, तो r निकालने का एक सूत्र बताए कि अंतिम बटा में a, शुरू में लिखवाए हैं कंसेप्ट। अब पावर क्या करते हैं, जितनी संख्याएं बीच में रखते हैं उससे एक ज्यादा, ये r निकलता है, G1 निकालना हो पहला तो a r के पावर 1 करते हैं, इसी तरह 2 निकालना हो तो 2 हो जाएगा, nवां गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो a r के पावर n, इस कंसेप्ट पर है। तो इसमें डाटा दिया है आपको, G1 G2 G3 मान लीजिए कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, आपको करना क्या होगा, तो आप कीजिएगा बच्चों, जैसे दिया है किसके किसके बीच, वो लैंग्वेज में लिखता तो ऐसे कहता कि जब आपको ये लैंग्वेज में लिखता तो कहता 9 and 576, 9 और 576 के बीच 5 गुणोत्तर माध्य रखा गया है, तो r का मान बताएं, सर्व कॉमन रेशियो बताएं। 9 और क्वेश्चन देता कि 9 और 576 के बीच 5 गुणोत्तर माध्य रखा गया है, 5 GM बिटवीन 9 and 576, 5 और 9 और 576 के बीच 5 गुणोत्तर माध्य है, कितना है 5, एक G1 है,
G2 है, डॉट डॉट G5 है। ठीक, अब मैंने G1 G2 क्या रखे कि ये Gp बन जाए। तो ऐसा जब सीरीज देता है तो कितना है, 5 गुणोत्तर माध्य है। तो पहले R निकालेंगे और G1 पूछेगा तो G1, तो R पूछता है कभी इसमें क्या क्या पूछ सकता है, तो R पूछता है। तो R कैसे निकालेंगे, अभी नियम बताए बच्चों कि जो लास्ट वाला है B, ये तो हमारा A हो गया, ये B, तो B बटा A करते हैं, तो B बटा 576 अब बटा में एक जगह 9 करेंगे। अब पावर में क्या करते हैं, जितना बीच में संख्या रखा है उससे एक ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, बीच में रखा है 5 तो हो जाएगा 6। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कटेगा, तो 6 4 64, तो R का मान हो जाएगा 4 के पावर 3 होता है 64। ठीक, अब पावर 1/6, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब 2 हो गया, अरे 4 का मतलब 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 1/2 या 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, 1/6 कट जाएगा, 2 बचेगा। तो R का मान कितना आ गया, 2। R कितना हो गया, 2। अगर ऐसा क्वेश्चन दे करके ये नहीं दिया रहेगा, मान लीजिए इसमें तो भर दिया है, वहां कहेगा 9 और 576 के बीच 5 गुणोत्तर माध्य रखा गया है, तो R का मान बताएं, तो R ऐसे निकलेगा। और पूछ देगा कि पहला गुणोत्तर माध्य कितना होगा, तो G1 के लिए क्या सूत्र है, A × R, तो A कितना है 9, R कितना है 2, तो 18 हो जाएगा। पूछ देगा G3 बताइए तीसरा गुणोत्तर माध्य, तो A R के पावर 3 करेंगे, तो A है 9 और 2 के क्यू करेंगे तो 8 9 72 72। तो ऐसे कोई भी निकाल सकते हैं, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां। तो ऐसे क्वेश्चन बनाइए जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का GM पूछा हो, गुणोत्तर माध्य, या 2 संख्याओं के बीच में गुणोत्तर माध्य 5 6 10 n कितना भी रखा हो, R पूछा हो, वो टाइप बनाइए। अगले टाइप में क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे कि AM GM में क्या संबंध होता है, कौन बड़ा होता है। जब AM दिया हो GM दिया हो तो 2 संख्याएं कैसे निकालते हैं, जब 2 संख्याएं देकर एक AM दिया हो तो दोनों का GM कैसे निकालते हैं। मीन्स अर्थमेटिक मीन जो अलग पढ़े हैं AP, एक GP पढ़े हैं, अभी पढ़ रहे हैं, अब दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तब HP चालू करेंगे, तब हम लोगों का मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं है एग्जाम में। इतना पढ़ लेने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर कॉन्सेप्ट और ट्रिक हर भरा हुआ है, वहां से पढ़े और फाइनल सिलेक्शन। थैंक यू, धन्यवाद।